तो गाइज़ आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि जितने भी भारतीय पासपोर्ट धारक हैं उनको वार्निंग दिया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा और एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा। और ये वार्निंग क्या है, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक के वजह से बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट पे गिरफ़्तार किया गया है। दिल्ली में गिरफ़्तार किया गया है, मुंबई में गिरफ़्तार किया गया है, कोलकाता में गिरफ़्तार किया गया है, कल का जो घटना है चेन्नई में भी गिरफ़्तार किया गया है। बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया, इसलिए सारे लोगों को वार्निंग दिया गया है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। क्योंकि वीज़ा से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। पहला जो अपडेट है, बहुत सारे जितने भी यात्री हैं उन लोगों को एयरलाइंस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। क्योंकि ये अभी जो ठंडी की मौसम है इसके वजह से बहुत सारे फ़्लाइट है वो कैंसिल हो रहा है, बहुत सारे फ़्लाइट है वो लेट हो रहा है। तो आप लोगों को बोला गया, क्योंकि ऐसे एयरपोर्ट में यात्री जो गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर अपना जो कानून है अपने हाथ में ले लेते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उनको बताया गया एयरलाइंस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी बताया गया है कि आप इस तरह का चीज़ ना करें। क्योंकि ये मौसम पर डिपेंड पड़ता है, मौसम के वजह से ये सब प्रॉब्लम होता है। क्योंकि किसी का जान जोखिम में डालकर ये फ़्लाइट को उड़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए आप लोग रूल के हिसाब से रहें। हाँ, फ़्लाइट अगर देरी होगी तो एयरलाइंस को भी बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर 3 घंटे से ज़्यादा फ़्लाइट अगर डिले है तो जितने भी यात्री हैं उनको खाने का अरेंजमेंट वो एयरलाइंस कंपनी को करना पड़ेगा। जो एयरलाइंस कंपनी अगर नहीं करती है तो उसके खिलाफ़ कड़ी एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई भी पैसेंजर कंप्लेन करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे से ज़्यादा मतलब लेट, अगर 3 घंटे से कम होगा तो खाने के बारे में आप नहीं पूछ सकते हो, लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा अगर डिले है आपका फ़्लाइट तो आप खाने के लिए क्लेम कर सकते हो। तो ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि आज के दिन एक और गिरफ्तारी हुई है, पहले तो स्क्रीनशॉट पर लगाकर आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो इस न्यूज़ में बताया जा रहा है कि पुरानी कहावत है कि अपराधी कितना भी शातिर हो पर कोई ना कोई ऐसा सुराग छोड़ जाता है जो कानून के हाथ गुनहगार के गर्दन तक पहुंचा देता है। कुछ ऐसा ही दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। एयरपोर्ट पर देखते ही जो खुद को बड़ा होशियार समझ रहा था, शातिर ने जो चेकिंग करने वाले हैं उनको चकमा देने की प्लान में पूरी तरह मतलब प्लान कर लिया था कि किसी तरह से मुझे चकमा देकर एयरपोर्ट से बाहर निकलना है। बेसिकली ये दमाम जो सऊदी अरबिया से आ रहा था और ये जो शख्स था ये वहाँ पे जॉब करता था, काम करता था, लेकिन इन्होंने एक ऐसा शातिर दिमाग चलाया, क्योंकि ये कुछ डब्बे में पैक करके लगभग 750 ग्राम, आप समझ सकते हो 750 ग्राम गोल्ड का कीमत लगभग 80,000 इसमें बताया जा रहा है। 80,000 रुपये का गोल्ड वहाँ से लेकर आ रहा था, जबकि ये वहाँ पे काम करने के इरादे से गया था। लेकिन आने के टाइम आई डोंट नो इतने गोल्ड कहाँ से लेकर आया, अभी पूछताछ जारी है। जैसे ही कस्टम ऑफिसर इनको पकड़ती है, पकड़ने के बाद इनको एयरपोर्ट पुलिस को दे देती है और इनको गिरफ्तार कर लेती है। अभी इन पर मुकदमा जारी रहेगा, इनका सारा गोल्ड को जब्त कर लिया गया है। तीसरा और जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि चेन्नई में भी गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली में भी गिरफ्तारी हुई है, मुंबई में भी गिरफ्तारी हुई है। मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए दिनों गिरफ्तारी हो रही है। बेसिकली इसमें बताया जा रहा है, और ये रूल है, ये रूल को आपको मानना बेहद ज़रूरी है। अगर ये रूल को आप उल्लंघन करोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। क्योंकि अभी जैसा मैं बताया, कनाडा जाने के नाम पे, यूएस जाने के नाम पे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। कल के न्यूज़ में भी मैंने बताया था। तो ऐसा ही अभी आज एक मामला आया और इसमें बताया जा रहा है कि ये लोग जो वीज़ा का स्टिकर है वो अपने पासपोर्ट से, मतलब जो फ्रॉड वीज़ा का स्टिकर है उन्होंने किसी ने लगा दिया था एजेंट, और इन्होंने क्या किया कि उस जो वीज़ा का स्टिकर है वो निकालने का कोशिश किया। क्योंकि इनको मालूम चल गया था कि मेरा वीज़ा फ्रॉड है। अब वो एजेंट इनके पासपोर्ट पर स्टिकर को छाप दिया था और ये निकालने की कोशिश में वहाँ पे जो ग्लू वगैरह है, ग्लू से साटा गया था और रह गया था। जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि ये दूसरी कंट्री के लिए ट्रैवल करने लगे, जब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट देखते हैं इसका एयरपोर्ट पे, तब फिर पता चलता है कि कुछ ना कुछ ये पासपोर्ट में कलाकारी किया था। बाद में इमिग्रेशन टीम पुलिस को बुलाती है और इनको हवाले कर देती है, क्योंकि ये पासपोर्ट में छेड़छाड़ करने के वजह से। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे मैं सारे एयरपोर्ट में बताया, बहुत सारे मामले इस तरह का, कोई पासपोर्ट का एक पेज फाड़ देता है या कुछ ना कुछ कलाकारी पासपोर्ट में करता है। तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोला है कि पासपोर्ट के साथ आप कुछ भी छेड़छाड़ करोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंसोगे, या उसमें अगर दाग धब्बा अगर लगता है, यानी पासपोर्ट को आपको सुरक्षित रखना है, अगर उसमें दाग धब्बा लगता है तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो।